तो सभी को जय श्री महाकाल। और क्या बोलूँ भाई, थोड़ा सा ना बस इस चीज़ को ना आप अपने ऊपर मत लेके जाना। तो जो भी वीडियो देखे तो अच्छे से सुनना, और मैं क्या बताना चाहता हूँ वो भी सुनना। और हम टॉपिक पे बात करेंगे। मेन टॉपिक हमारा जो है आज प्रेत का है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को ये रहता है कि भैया कोई भी कहीं भी धाम पे आप जाओगे कि वो प्रेत अगर होता है, सिर घुमाते हैं लोग, तो वो ठीक कैसे होते हैं। पूछा तो बताने के लिए लोग पूछा तो बता देते हैं, लेकिन मैन जो होता है वो ठीक कैसे होता है, उसी के बात पे आज उसी उसी के ऊपर मैं चर्चा करूँगा। और आपको बताऊँगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। वीडियो लंबी हो सकती है। और तो भाई वीडियो के कमेंट्स ज़रूर कर देना। ये दिवाली से पहले मैं ये डाल रहा हूँ, और कुछ चीज़ें मैं जो है आपको सतर्क करने के लिए भी वो चीज़ें बताऊँगा कि आपको दिवाली के ऊपर कैसे क्या करना है, और कैसे आपको किन किन सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, और इन किन चीज़ों से आपको बचना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चर्चा करूँगा। तो आज का दिन हमारा बहुत ही बेस्ट रहा। तो काफ़ी सारे लोग आए थे, दिल्ली से भी आए थे, और हमारे आसपास से भी, करनाल साइड से भी आए थे। और बहुत अच्छा रहा। और मैंने बोला था भाई मिठाई के लिए, तो मिठाई के लिए मैंने मना किया था, तो लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। कोई बर्फ़ी लेके आ रहा है, कोई पेड़े लेके आ रहा है, कोई गुलाब जामुन लेके आ रहा है। तो मतलब लोगों की इतनी मतलब वो, तो चलो ठीक है जो भी है, मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूँ। और पेड़े जो भी हैं, गुलाब जामुन, बर्फ़ियाँ वग़ैरह जो भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। और वो खा के ना आज मतलब कहने का ये है कि आज मैं खाना खाने के लिए भी नहीं गया, क्योंकि उन्हीं ने मेरा पेट भर दिया और काफ़ी सारी बातें हुई। तो आज का टाइम अच्छा निकला। और कल भी पेशेंट आएँगे, उनकी भी अर्जियाँ लगेंगी, ठीक है। तो सभी की अर्जियाँ लगेंगी। तो हम बात करते हैं, मेन टॉपिक है हमारा प्रेत का, ठीक है। तो तो मैं जैसे कि भाई क्या, अब एक ना पता नहीं क्या, चलो ठीक है हम भी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। और कई बार तो क्या होता है कि अब जो है प्रेतों के नाम से थोड़ी सी उड़ रही है, ठीक है। थोड़ी सी उड़ रही है, थोड़ी सी उड़ रही है कि प्रेत ऐसे कटेगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे कट जाएगा। अरे बच्चों का खेल है क्या प्रेत काटना भाई? भाई बच्चों का खेल लिए प्रेत काटना, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जब प्रेत नहीं कटते ना लोगों से, तो हम यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेंगे कि किससे नहीं कट रहा प्रेत, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और वीडियो के माध्यम से अपने आप समझ जाएंगे लोग, जिसको भाई वो बोलते ना, बोले टक्कर वाला उठ पे लड़ाया करे, ठीक है। तो भाई हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ठीक है, किसी का भी बखान नहीं करेंगे यहाँ पे। हम खाली अपने सजेशन देंगे, और हमारा किसी को टारगेट करना ये हमारा हुनर नहीं है, हमारा टारगेट नहीं है, ठीक है। तो भाई हम बात करते हैं प्रेत पे। तो प्रेत कैसे कटता है, तो बहुत सारे मेरे पास केस भी आए हैं, और बहुत सारे केस ठीक भी हो चुके हैं। और क्या बोलते हैं, बहुत सारे केस हैं जो अभी पेंडिंग में हैं मेरे। तो वो बहुत ही मतलब थोड़े से डिफ़िकल्ट केस हैं। तो उनको उनको मैं स्पेशल ट्रीटमेंट दूँगा, ठीक है। जो स्पेशल केस हैं, वो जो थोड़े से डिफ़िकल्ट केस हैं। तो भाई वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है, लेकिन पूरा देखना आप। चाहे 10 बंदे वीडियो को देखो, लेकिन उसको ना पूरा अच्छे से ग्रहण करो कि सुनील भैया ने क्या बताया है, ठीक है। अगर वो 10 बंदे भी मेरे से मोटिवेट हो गए, तो भी ये समझूँगा कि हाँ, सुनील भैया ने 10 बंदों को तो कम से कम उस दलदल से बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं। तो भई जैसे कि मंत्र दे दिया एक, क्या वो मंत्र पहले नहीं था? है भई? पहले नहीं था वो मंत्र। और लोग लाइव में बोल रहे हैं कि भैया ये है, वो है, हमारा ये है, संकट नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब जो नए मंत्र आ रहे हैं उनसे संकट कट जाएगा। ये क्या है कि क्वेश्चन है, देखो मेरे सीधी-सी बात है, क्या ये अब जो नए मंत्र हैं, अब उनको परिपक्व कर रहे हैं, तो क्या उन मंत्रों से कट जाएगा संकट? जब 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तब ये मंत्र कहाँ पे था, जब उस मंत्र ने काम नहीं किया?
क्या वो पहले क्या दूत काम नहीं करते थे? क्या वो उनके इष्ट पहले काम नहीं करते थे? तो वही है ना, बोला कि जब गादड़ की मौत आव है तो वो गाम का निभा जाग रहा है। आया समझ में? तो जब गादड़ की मौत आव है तो वो गाम का निभा जाग रहा है। आया समझ में? तो गादड़ का टेम हो गया तो गादड़ क्या करेगा? ही बे गादड़ सारा ने मीठी गोली देगा, मीठी गोली दे दे के नुए क्या करेगा? वो करना है जो करना है उन्हें, ठीक है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना भाई, मेरे भाई, हमने भी मेहनत की है, ठीक है। तो प्रेत का सुन ले, अब कैसे कटेगा प्रेत, ठीक है। तो मेरे से जान लो प्रेत कैसे कटता है। चलो, मैं बताने की इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई प्रेत कैसे कटता है, ठीक है। सबसे पहले प्रेत को काटने के लिए हमारे पास सिद्धि होनी जरूरी है। आया समझ में? सिद्धि प्लस जाप होना जरूरी है। उसके बावजूद हमारे पास में गण होने जरूरी हैं। आया समझ में? गण के बाद दूसरा ये है कि हमारे पास में कुछ ऐसी शक्तियां होनी चाहिए जो तामसिक चीजें होती है। तो यानी कि हमारे पास में नेगेटिविटी भी ऐसी होनी चाहिए कि वो नेगेटिविटी से लड़ सके, उससे लड़ने का उसका साहस हो और उसको थप्पड़ मार के भगा सके। नेगेटिविटी भी हमारे पास होनी जरूरी है। पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी की जगह काम करेगी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो अगर जैसे कि ब्रह्मा राक्षस हो गया, ठीक है। और ब्रह्मा मतलब आप समझ गए होंगे, ब्रह्म राक्षस, और यानी भ्रम फैलाने वाला। और जैसे करण पिशाचनी होगी, तो ये है ना, कोई बच्चों का खेल नहीं है इन चीज़ों को हटाना, ठीक है। और उनको मनाना, उनको जागृत करना बच्चों का खेल नहीं है। और तो जैसे कि मान लो करण पिशाचिनी का क्या होता है, करण पिशाचिनी अगर किसी के ऊपर छोड़ दी जाती है तो उसका बुरा हाल हो जाता है। दूसरा, उसको वही वही बंदा हटा सकता है जिसके पास उसकी सिद्धि हो, सिद्धि हो या फिर उससे भी हाई लेवल की कोई सिद्धि हो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम तभी हटा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेत की। तो मैंने बता दिया कि भाई सबसे पहले सिद्धि होनी जरूरी है हमारे पास में। दूसरा, एक चीज़ और होनी चाहिए कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पे चलना चाहिए। और हमारा किसी के प्रति धन मोह माया के प्रति लालच नहीं होना चाहिए। और बंदे के अंदर ना एक घमंड नहीं होना चाहिए। मेन चीज़ है घमंड। अगर हमारे अंदर घमंड आ गया तो ये सोच ले, वो घमंड के अंदर अंदर अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। भाई भगवान, मेरे से बड़ा कुछ नहीं है, समझ गए? तो जो बंदा भगवान मानने लग जाएगा अपने आप को, तो ये समझ लेना उसी टाइम उसकी सिद्धियां पीछे की तरफ चलने लगेंगी, ठीक है। और उसको आगे की तरफ बढ़ा देंगी। समझ गए होंगे आप क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो जो पढ़े लिखे आदमी हैं तो वो तो समझ जाएंगे, और जो 5वीं क्लास होंगे ना तो वो भी समझ जाएंगे। अब जिसको कद बिल्कुल ही ना समझ में आए तो सुनील भैया के पास आ जाना, मैं समझा दूंगा बिठा के आराम से, ठीक है। और तो मैं ना टॉपिक से ना इधर उधर घूम जाता हूँ। आप सोचोगे कि सुनील भैया भी मजे ले रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि भाई सबसे पहले हमारे पास सिद्धि होनी चाहिए। सिद्धि के बलबूते के ऊपर हमारे पास गण होने चाहिए। आया समझ में? गण गण समझ के क्या? गण वो होते हैं जैसे कि हमारे पास में जैसे कि भगवान शिव ने हमारे को वीरभद्र का अंश दे दिया, ठीक है। और जैसे नंदी महाराज है, जय विजय दूत महाराज है। तो ये सारे क्या है, एक प्रकार से गणों का अंश। आया समझ में? काल भैरव हो गया, तो ये सारी चीज़ें अंश हैं। इस टाइप के अंश हमारे पास में होने ज़रूरी हैं, ताकि हम उनसे प्रे करके, न कि आदेश देके, उनसे प्रे करके उनको बुला सकें, उनकी सिद्धियों को भी खिंचवा सकें। दूसरा, अगर मान लो बंदा खुद ही ठीक है, मान लो अगर मंत्र दे दिया किसी बंदे को, अगर वो खुद ही ठीक हो जाता है, तो हम धामों के ऊपर जाने का मतलब क्या है? फिर वो क्यों भटक रहे हैं फिर भी लोग? अरे जो बंदे जाप कर लेते हैं 2-2 ढाई-ढाई साल, मैंने ऐसे-ऐसे केस देखे हैं, 3-3 साल तक इन्होंने जप कर लिया, लेकिन फिर भी वो इधर-उधर भटक रहे हैं। फिर वो क्या सिस्टम है भाई? आया समझ में? तो अकेले मंत्र से कुछ नहीं होगा। आया समझ में? तो अकेले मंत्र से कुछ नहीं होगा जब तक सुनील भैया जैसे लोगों की सपोर्ट नहीं होगी केस के पीछे। ध्यान से सुन लेना। जब तक सुनील भैया जैसे लोगों की, जो मेरे जैसे बंदे जो हैं मार्ग जैसे, और भी बहुत सारे बंदे हैं, तो वो उस मार्ग पे चलते हैं ना, तो उसी हिसाब से, समझ गए?
तो उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा भाई। इसी हिसाब से काम करोगे तभी वो ठीक होंगे, ठीक है। और दुनिया भर के केस मेरे पास आए पड़े हैं और उनके ऊपर अपना काम चल रहा है। और बस अब तो सुनील भैया ने ये ठान ली है कि नेक्स्ट मंथ तक ये होगा अक्टूबर नवंबर नवंबर तक मैं लगभग केसों को क्लोज कर दूंगा। और जो फिर आएंगे, जो अपने को चैलेंज देने वाले केस हैं, वही केस मैं एक्सेप्ट करूंगा। क्योंकि सुनील भैया ने भाई हरदम जो मतलब ये है, जो जिन केसों से लोगों ने हाथ जोड़ लिए, सुनील भैया ने वही केस एक्सेप्ट किए हैं, ठीक है। सुनील भैया ने कभी मना नहीं किया कि भाई मैं ये केस नहीं लूँगा। हो सकता है कोई ऐसा केस आ गया हो तो उसके पीछे अलग रीज़न मिलेगा, ठीक है। तो ये नहीं है कि सुनील भैया प्रेत नहीं काट सकते। तो प्रेत कैसे हम प्रेत के लिए हमारे को सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि सिद्धि होनी ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा गण होने ज़रूरी है, हमारा ऑरा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। दूसरा हमारी भावनाएं अच्छी होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हाँ ये आ गया, वो आ गई, फलानी आ गई, तगड़ी आ गई। तो उनके प्रति हमारी नेगेटिव सोच नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। तभी हम उन केसों को ठीक कर पाएंगे। अगर हमारी उनके प्रति नेगेटिव सोच होगी तो ये सोच ले, तू उस केस को ठीक नहीं कर पाएगा। आया समझ में? तो भाई मैं यही कहूँगा, अपने इष्ट पे विश्वास रखो और मंत्र जाप करते रहो कंटिन्यू। और किसी भ्रम में मत फंसो, ठीक है। लोग तो ये चाहते हैं कि किसी तरह से लोग हमारे साथ में जुड़े रहे, ठीक है। आया समझ में? तो इसलिए वो कभी वो जैसे है ना, वो शिकार करने के लिए उनको दाने तो डालने पड़ते रहते हैं ना भाई। आया समझ में? तो वो धीरे धीरे आपको कभी कहीं कभी कभी किन्हीं ना किन्हीं बातों में किसी भी टॉपिक को लेके उनको फंसाना चाहते हैं। आया समझ में? और आप लोग हो बहुत भोले भाले, आप लोग फंस जाते हो उनकी बातों में। आया समझ में? तो फंस जाते हो तो भाई वहाँ टाइम खराब होता है आपका। बहुत सारे लोगों ने टाइम खराब कर लिया अपना, और बहुत सारे लोग टाइम खराब कर रहे हैं अपना। तो का उनको भी तभी समझ में आएगा जब उनका टाइम बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, पैसे भी खराब हो जाएंगे, फिर वो भाग रहे हैं सुनील भैया के पास में। अब तो सुनील भैया है, खाली सुनील भैया के पास चलो, वही करेगा तुम्हारा काम। आया समझ? तो भाई कोई नहीं, हार थक के आ जाओ, आप कहीं से भी आ जाओ, ठीक है। मैं ये किसी धाम का नाम नहीं लूँगा, किसी आदमी का नाम नहीं लूँगा। तो कहीं से भी हार थक के आप आ जाना, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और यही कहूँगा, अगर कोई बिल्कुल गरीब हो चुका है वहाँ जा जाके, कहीं भी जाके, तो सुनील भैया उसका इलाज फ्री में करेंगे। आया सुनने? अगर मेरे को कोई भैया ये बोल देता है, या कोई बहन आके ये बोल देगी कि भैया हम तो गरीब हो चुके हैं बिल्कुल, और सब कुछ लूट लाट लिया उन्होंने, जिनके पास गए थे, तो भी भैया उसकी करुणा पुकार सुनेंगे, ठीक है। उसकी करुणा पुकार सुनेंगे और उसका काम ज़रूर करेंगे। बहुत सारे केस आए हैं मेरे पास में, आज भी केस आया हुआ था। वो बंदे उन्होंने बहुत अच्छे रिस्पेक्ट की, और क्या बताऊँ मैं, और बहुत सारे केस कल आएंगे। तो ये मत सोचना आप लोग कि सुनील भैया उनकी वीडियो नहीं बनाता। मैं वीडियो इसलिए नहीं बनाता भाई, वो पहले से ही बेचारा उनका ना पब्लिसिटी हो रखी है, ठीक है। सभी लोगों को पता है कि भैया हम पब्लिसिटी करवा के आए हैं। और वो लोग फिर आते हैं तो वो मेरे पास क्यों आते हैं? वो ठीक ही नहीं होते भाई, एक्चुअल में वो ठीक नहीं होते, इसलिए वो बेचारे मेरे पास आते हैं। अगर वो ठीक हो जाते तो मेरे पास क्या करने के लिए आते भाई, ठीक है। इतना टाइम इतना पैसा किसके पास है भाई कि वो मतलब वहाँ से उठ के मेरे पास में आए हैं? इतनी दूर दूर से लोगों के फ़ोन आते हैं, भैया ये है वो, क्या करे भैया भी, क्या करे भैया। क्योंकि आप लोग फंसते ही ऐसी जगहों के अंदर हो कि वहाँ से निकलने में आपका पैसा इतना बर्बाद हो जाएगा, समय भी इतना बर्बाद हो जाएगा। फिर आपको जाके कहीं अक्ल आती है कि हाँ ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है, अब तो दूसरा बंदा देखना पड़ेगा। फिर भैया की वीडियो सजेशन में जाती है, वीडियो सजेशन में जाती है, हाँ अब इसको पकड़ो, चलो सुनील भैया के पास में। तो ये हो रही है आजकल स्टोरी। और ये लिख के ले लेना मेरे से, लास्ट में आपको आना पड़ेगा सुनील भैया के पास में, क्योंकि सुनील भैया ने वो लेवल पार कर लिया कि प्रेत कैसे कटेगा। उसके ऊपर मैंने पूरी मतलब रिसर्च कर ली कि वो चीज़ कैसे जाएगी। जब तक हम किसी चीज़ को काट के उसके अंश उठा के उसके ऊपर बंधन नहीं लगाएंगे,
तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी मेरे भाई, आया समझ में? क्योंकि अगर बंधन नहीं लगाएँगे तो वो चीज़ें फिर से प्रवेश कर जाएँगे तो पेशेंट क्या सोचेगा? उसको तो प्रॉब्लम होगी तो यानी हम ठीक नहीं हो रहे तो भाई यही समस्या है सभी लोगों के साथ में और उनके बंधन नहीं लग पाते हैं, उनके अंश प्रॉपर तरीके से नहीं उठ पाते हैं। प्रॉपर अंश नहीं उठने का मतलब उनके अंदर पेशी आती रहती है और उनके सिर घूमते रहते हैं जब तक उनके प्रॉपर अंश जब मैं कहता हूँ अगर उस किसी के प्रॉपर अंश उठ गए ना उसकी पेशी बंद हो जाती है। तो सोच लेना किस-किस के अंश उठे हैं, किस-किस के नहीं उठे हैं। क्योंकि जिस बंदे के अंदर पेशी खत्म हो जाएगी ना तो ये सोच लो उसके अंश उठ चुके। लेकिन अगर फिर भी समस्या है तो वो ये मान लेना उसके अंदर मलिनता है, ठीक है? उसके अंदर कुछ नहीं है, पेशी नहीं आती है तो थोड़ा बहुत दबाव पड़ेगा। वो चीज़ें चलती रहती है जब तक आप पे कोई पूरी गंदगी साफ़ नहीं होती है, ठीक है? तो दूसरा मैंने बताया है जो बंदा ठीक होगा तो उसका वेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज़ें आज तक किसी ने बताई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, इनके ऊपर रिसर्च ही नहीं की है किसी ने। और मैं हर बंदे को लिख के देता हूँ कि तेरा वेट कम हो जाएगा, इतना वेट कम हो जाएगा और 100 महीने के बाद में उसका वेट कम हो जाता है। तो भाई वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी और इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आपको बता दिया है कि प्रेत कौन काट सकता है और किसके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो प्रेत को काट सकता है, उसकी एबिलिटी मैंने आपको बता दी, कैसे वो काट सकता है, क्या नहीं है, कैसे क्या करना होता है। तो और दीपावली की सुनील भैया जी की तरफ से और महाकाल धाम की तरफ से, महाकाल धाम के दूतों की तरफ से, महाकाल धाम की सिद्धियों की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ। सुनील भैया आप सभी के लिए प्रार्थना करता है कि सबको अच्छी दिवाली सबके घरों में अच्छी दिवाली मने क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी-सी कमज़ोर है, तो इसलिए मैं कभी इंग्लिश, कभी हरियाणवी, कभी हिंदी मिक्स करके बोलता हूँ, ठीक है? तो ये मत सोचना कि भई सुनील भैया पता नहीं कभी इंग्लिश इंग्लिश झाड़ रहा है, कभी हरियाणवी, कभी हिंदी। तो वीडियो मेरी लंबी होगी थोड़ी-सी, कोई नहीं एक आधी और बात बता दूँगा बीच में। और दूसरा जो हमने भई करना है, क्या बोला करे हैं सैन्य जो देनी है ना चौगानन माता की जो शेड मछाणे बोलते हैं अपने चौगानन माता बोल दी तो उसकी सैन्य की मैं अलग से वीडियो बना के दिवाली से पहले डाल दूंगा कैसे क्या करना है आप लोगों को ठीक है तो वो आप देख लेना एक बार ठीक है तो इसी के साथ में सभी को जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल।